You must have heard this term, keto diet, ketogenic diet. What exactly it is? It is a very low carb, moderate protein and a high fat diet. इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करी जाए, दिस इज़ अगेन अनसस्टेनेबल. आप यू कांट कंटिन्यू दिस सच डाइट्स फॉर लॉन्ग. Hello everyone, this is dietitian Archana Batra and today we are discussing latest diet trends. So first diet that we are going to discuss is ketogenic diet. You must have heard this term, keto diet, ketogenic diet. What exactly it is? So ketogenic diet is a very low carb, moderate protein, adequate protein and a very high fat kind of a diet. ये डाइट जो है आजकल लोग करते हैं वेट लॉस के लिए. पहले जब ये डाइट इन्वेंट हुई थी तो ये डाइट एपिलेप्टिक बच्चों के लिए बनाई गई थी और ऐसा देखा गया था कि जिनको सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी जिन बच्चों को है उसमें उनमें एपिलेप्टिक एपिसोड्स जो थे वो कम हो गए फॉलोइंग दिस डाइट. एंड नाउ दिस डाइट हैज़ बीन शिफ्टेड टू अ ट्रेंड. इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड और ज़्यादातर लोग ये डाइट करते हैं टू लूज़ वेट. सो कैसे ये काम करती है डाइट? ये बेसिकली आपकी बॉडी को कीटोसिस में ले आती है. कीटोसिस इज़ अ मेटाबॉलिक स्टेट जहाँ पे कि फ़ैट का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है. आपका फ़ैट ही एज अ मेन सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी, मेन फ्यूल जो है वो फैट यूज़ होने लग जाता है बॉडी में. तो ये डाइट कीटोसिस की स्टेट में ले आती है बॉडी को और इट इज़ अ वेरी लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन एंड अ हाई फैट डाइट. इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, इस डाइट में आपको ग्रेन्स आपके कम हो जाते हैं. ग्रेन्स माने आटा, मैदा, सूजी, चावल, ओट्स, दलिया, ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड रहती हैं. पूरे दिन में 15-20 ग्राम के करीब लोग टारगेट करते हैं कार्ब्स का और बाकी जो है मेजर कंपोनेंट जो है डाइट में वो फ़ैट रहता है. तो फ़ैट के लिए बुलेट कॉफ़ी जो आपकी फ़ैट वाली कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल, ज़्यादा चीज़, घी, ये चीज़ें थोड़ा सा डाइट में ज़्यादा हो जाती हैं. इसमें फ्रूट्स में भी आपको लिमिटेड फ्रूट्स हैं जो कि आपको अलाउड होते हैं कीटोजेनिक डाइट पे, जैसे कि बेरीज़, एवोकाडोज़. बाकी जो मेजर फ्रूट्स जो हमारे हैं, एप्पल, बनाना, मैंगोज़, ऑल दीज फ्रूट्स एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, बेरीज़, बेसिकली बेरीज़ और एवोकाडोज़ को छोड़ के बाकी सारे फ्रूट इसमें आपके बना होते हैं. वेजिटेबल्स में अगेन लो कार्ब वेजिटेबल्स आर अलाउड इन दिस डाइट. सो जितने भी लो कार्ब वेजिटेबल्स हैं जैसे कि बेल पेपर्स, ब्रोकली, जुकिनी, स्पिनच, मशरूम्स, दे आर ओके. लेकिन आप यू नॉट सपोज टू हैव दी हाई कार्ब वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज़, लाइक मे बी कैरेट्स, रेडिश. ये चीज़ें जो हैं ये अलाउड नहीं होती हैं. सो ये डाइट के क्या ड्रॉबैक्स हैं, अब इस बारे में बात करते हैं. बेनिफिट्स हमने बात करी कि ज़्यादातर लोग वेट लॉस के लिए कर रहे हैं डाइट, और इसके अलावा जो ये बेनिफिट्स देती है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर मेंटल फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, बिकॉज फैट्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर योर ब्रेन. तो ये एक तरह से ब्रेन के लिए अच्छी मानी जाती है डाइट. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये एक अनसस्टेनेबल डाइट है. यू कांट कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग. ज़्यादा समय तक आप इस डाइट को नहीं चला सकते हैं. दूसरा, देर आर सर्टेन डेफिशिएंसीज विच आर क्वाइट कॉमन ऑन कीटोजेनिक डाइट, जैसे कि बी वाइटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी. आयरन हालांकि इसमें एनिमल फैट बहुत लोग होता है, इसमें इंक्लूडेड होता है इस डाइट में, बट स्टिल आयरन डेफिशिएंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हाई फैट डाइट है एंड हाई फैट डाइट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी. सो आयरन डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, these are quite common on ketogenic diet. So since it's not a long term, you can't continue this for long term, I would suggest that यू डू इट अंडर दिस सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर ओनली. अगर आपको डॉक्टर, आपके फिजिशियन ने बोला है तभी ये डाइट करिए, अदरवाइज इट्स अ फैट डाइट. नेक्स्ट डाइट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द होल 30 डाइट. होल 30 डाइट में 30 डेज़ के लिए आप वो चीज़ें एलिमिनेट कर देते हैं जो कि यूजली ट्रिगर्स माने जाते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक फूड हैं, जैसे कि डेयरी है, ग्लूटेन है. सो ये सब चीज़ें 30 डेज़ के पीरियड के लिए आप अवॉइड कर देते हैं इन होल 30 डाइट, एंड यू eat only unprocessed and
द फूड दैट वी आर श्योर कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सी फूड इज़ अलाउड ऑन दिस डाइट, नट्स एंड सीड्स, सर्टेन नट्स एंड सीड्स आर अलाउड, एग्स आर अलाउड इन दिस डाइट, डेयरी और लेग्यूम्स और ग्लूटेन प्रोडक्ट्स ये इस डाइट पे आप नहीं खाते हैं। अगेन अगर इसकी ड्रॉबैक्स की बात करी जाए, दिस इज़ अगेन अनसस्टेनेबल, आप यू कांट कंटिन्यू दिस सच डाइट्स फॉर लॉन्ग, सो इट्स अ काइंड ऑफ फैट डाइट ओनली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लो फॉडमैप डाइट। लो फॉडमैप डाइट में कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फॉडमैप्स में आते हैं, मतलब फर्मेंटेबल, ओलिगोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। ये जो फूड्स होते हैं, ये जिन फूड प्रोडक्ट्स में, जिन खाने में की चीज़ों में ये कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, वो इस डाइट पे इंक्लूडेड हैं। लो फॉडमैप डाइट जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी उन लोगों के लिए जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, जिनके बाउल इरिटेटेड रहता है, और ये देखा गया कि जो लोग ये लो फॉडमैप फूड्स खाते हैं उनमें ये सिम्टम्स, जो IBS के सिम्टम्स थे, वो रिलीव करने में बहुत हेल्प मिली। तो ये डाइट जो थी, ये मोनाश यूनिवर्सिटी में के रिसर्चर्स ने बनाई थी मेलबॉर्न में, और इसके जो फ़ायदे हैं वो बेसिकली गट के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी बात करते हैं। इस डाइट में हमारी जो चीज़ें अलाउड हैं वो हैं वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, कुकुम्बर्स, सेलरी, लेकिन वेजिटेबल्स जैसे कि गार्लिक, अनियन एंड बीन्स, दे आर नॉट अलाउड ऑन दिस डाइट। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में जैसे कि ग्रेप्स है और पाइनएप्पल है, दे आर अलाउड इन दिस डाइट, लेकिन कुछ फ्रूट्स जैसे कि ब्लैकबेरी स्पेसिफिकली, या फिर आप वाटरमेलन और पीच, दे आर नॉट अलाउड। Similarly, when you talk about grains, gluten-free grains are allowed on this diet. Oats, quinoa, they are allowed. लेकिन gluten-based grains, आटा, whole wheat, these things, dalia, these are not allowed. Then again, on this diet, you can have chicken, fish, eggs, and again, gluten, dairy, these things are you're not supposed to have. So next we come to the diet intermittent fasting. Intermittent fasting is in trend these days. Everyone has heard this name, intermittent fasting diet. ये क्या होती है? So it is a timed eating pattern. Intermittent fasting is a timed eating pattern जो कि जिसमें आप intervals में खाना खाते हैं और कुछ interval के लिए you are on fast. Now this intermittent fasting diet are of subtypes. It has many subtypes, जैसे कि डेली आप फास्टिंग वाला पैटर्न एक होता है जिसमें कि फॉर एग्जांपल 16:8 फास्टिंग इज़ वेरी कॉमन, क्वाइट कॉमन दीज डेज, जिसमें कि 16 घंटे के लिए, 16 आवर्स के लिए एक पर्सन फास्ट पे रहता है और सिर्फ 8 घंटे वो खाना खाता है। फॉर एग्जांपल 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक इंटरवल में खाना खाया जाता है, बाकी का टाइम फास्ट पे रहा जाता है। फास्ट का मतलब the person is not allowed to have even calorie based beverages जैसे कि दूध है, but then the only things that are allowed are 0 calorie beverages like the black coffee and plain water. That is something that is allowed on this diet. So एक ये है। दूसरा intermittent fasting जो कि बहुत commonly करते हैं लोग, वो है 5:2, जिसमें कि 5 दिन नॉर्मल खाना खाया जाता है और 2 दिन फास्ट पे रहा जाता है। फास्ट पे यहाँ पर मतलब है हमारा कि 500 to 600 कैलोरी की डाइट 2 दिन ली जाती है, बाकी के 5 दिन जो हैं वो आप नॉर्मल खाना खाते हैं। इसके अलावा भी एक डाइट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंडर ही आती है, वो है 1 डे फास्ट, पूरा कंप्लीट 24 आवर्स का फास्ट, जिसमें कि आज फॉर एग्जांपल डिनर से लेकर आप अगले दिन के डिनर तक कुछ नहीं खा रहे। तो ये इस तरह की डाइट्स कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो इनमें से है वो है 16:8 फास्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं, लोग इसको वेट लॉस के लिए करते हैं। इससे माना जाता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनमें हैं, प्री डायबिटीज़ जिनको है, वो लोग इससे बेनिफिट पाते हैं। और इसके अलावा
काफ़ी चीज़ों के लिए डाइट करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे ब्रेन के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, मेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यू फील मोर फोकस्ड, मोर कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और लेट्स सी कि किन लोगों को ये नहीं करनी चाहिए। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करनी चाहिए। डायबिटीज़ में अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं ये ऑलरेडी शुगर लो करती हैं या ब्लड प्रेशर लो कर रही हैं। एंड इफ़ यू आर फास्टिंग फॉर लॉन्ग आवर्स तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होने का या शुगर ज़्यादा लो होने का खतरा रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा रहता है, विच कैन बी डेंजरस। सो ऐसे लोगों को डॉक्टर से पूछे बिना इस तरह की डाइट नहीं करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू दी डैश डाइट। डैश डाइट ये बनाई गई थी, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये बनाई गई थी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। डैश डाइट में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको अलाउड होता है। सोडियम जो है उसका आपको इंटेक कम करना होता है, टू अप्रॉक्सीमेटली 2300 मिलीग्राम्स आप रखते हैं सोडियम एक दिन का। और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, सैचुरेटेड फैट का इंटेक कम रखते हैं। सो ये जो डाइट प्लान है इसमें आपका देखा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इट इज़ अ रिच इन फाइबर, पोटेशियम इसमें ज़्यादा होता है, कैल्शियम रिच डाइट प्लान है ये। तो इसके लिए हाउ टू मेक श्योर कि आप ये प्लान ढंग से कर रहे हैं, उसके लिए आपको कम से कम 7 से 9 फ्रूट्स और वेजिटेबल का सर्विंग एक दिन में लेना ज़रूरी होता है। और ये डाइट आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। डैश डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाने होते हैं और इसका एक बहुत इजी तरीका है कि आप डाइट में फ्रूट स्मूदी, सैलेड, सूप्स की फॉर्म में, अगेन अनसॉल्टेड या कम नमक डाला हुआ ही सूप पियेंगे, क्योंकि सूप जैसी चीज़ों में सोडियम बहुत डल जाता है, तो सॉल्ट बहुत डल जाता है। तो ये हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएंगे। सैलेड्स, फ्रूट्स और फ्रूट योगर्ट्स, इस फॉर्म में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। सोडियम का इंटेक कम करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका लेबल पढ़ लें, सोडियम उसमें कितना है। उसके अलावा प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, फ्रोज़न फूड कम खाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स आर नथिंग बट सोडियम सॉल्ट्स। तो सोडियम का इंटेक कम करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं, and this diet will definitely help in reducing your blood pressure. Now next we come to the mind diet. Mind diet, as the name suggests, is good for the brain. ब्रेन के लिए हेल्दी डाइट मानी जाती है। इसका अगर आप बात करें फुल फॉर्म की, मेडिटेरियन डैश इंटरवेंशन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिले, मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जितनी भी हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस होना, उनको डिले करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये डाइट बनाई गई है, माइंड डाइट इसको कहा जाता है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ डिमेंशिया एंड डिक्लाइन इन द ब्रेन हेल्थ। जो एज के साथ साथ ब्रेन हेल्थ डिक्लाइन हो रही है उसको ये रोकता है। तो ये जो डाइट है इसमें क्या लिया जाता है ज़्यादा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, नट्स एंड सीड्स, ऑलिव्स, हेल्दी फैट्स, क्योंकि ब्रेन के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ये डाइट में चीज़ें बढ़ाई जाती हैं, होल ग्रेन सीरियल्स लिए जाते हैं। और इसमें फ़िश, एक जो चीज़ इसमें और आप देखेंगे वो है वाइन। वाइन क्योंकि इसमें रेसवरट्रॉल है जो कि आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, तो इसमें रेड वाइन और वाइट वाइन भी इस डाइट में इंक्लूडेड होती है। सो ये इसमें अगेन प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स जो हैं वो आपको लिमिट करने होते हैं। दिस डाइट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर द ब्रेन। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, कि आपको बेनिफिट करेगी। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी कंसर्न है या कोई क्वेरी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।